बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान शेख और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूरा सच। और आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूं वो है हमारा पाकिस्तान का निज़ाम। तो प्रॉब्लम ये है सर, हम जब से आज़ाद हुए हैं तो पाकिस्तान में बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, सेनेट है, वज़ीर आज़म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी बार भी इस मुल्क में जमहूरियत आई है, पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान की आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि बतौर रियासत इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, सनती इनकलाब का दौर था तो अयूब खान का दौर था, फिर अगर माशी इस्तेहकाम था तो वह याज़िया दौर में था या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में था। और पाकिस्तान के अवाम ने करप्शन का अगर सुना तो वो जमहूरियत के दौर में सुना। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए तो ये कतन भी फ़ायदेमंद नहीं रहा। हमारी जमहूरियत के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा मसला इसमें जो है वो है हल्के की पॉलिटिक्स। जब आप हल्के की पॉलिटिक्स पे चले जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं उसमें ज़ात बिरादरी है। आपकी पाकिस्तान की कोई 70-75% आबादी देहात में है, अगर उसको 80% कर लें तो छोटे शहरों में या ऐसे कस्बों में जहाँ ख़ानदानों का, सियासी ख़ानदानों का बड़ा असर व रसूख है। देहात में जागीरदारों का, सिंध में वडेरे हैं, बलूचिस्तान में सरदार हैं, साउथ पंजाब हो गया, यहाँ पे भी आपको ज़्यादातर ज़मींदारी मिलती है। तो उसमें ये जो असर व रसूख वाले ख़ानदान हैं ये नस्ल दर नस्ल MNAs हैं, MPAs हैं, हर हुकूमत में शामिल हैं और इनको पूछ भी कोई नहीं सकता। अगर आप बड़े शहरों में आएँ, फैसलाबाद, लाहौर, तो यहाँ पे भी सियासी ख़ानदान है और इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए है, जो कि एक आम मुहिब्बे वतन या अच्छा आदमी नहीं उसको कर सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अगर आप वज़ीर आज़म को कोई भी कानून बनाना है तो पहले वो कौमी असम्बली में आएगा, उसको एक अक्सरियत मंजूर करे, फिर वो सेनेट में जाएगा, फिर उसको वो अक्सरियत मंजूर करे, फिर जाके वो कानून का हिस्सा बनेगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो सरकारी इदारों का निज़ाम है, जो हमारा जुडिशल कानून है, वो वही है जो अंग्रेज़ दे के गया था, जो ब्यूरोक्रेसी का हमारा निज़ाम है। इसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम जो आते हैं वो ये आता है कि हमारे जो सियासतदान हैं, MNAs MPAs हैं, वो उनको कोटा मिलता है मुलाजमतों का, जो कि वो अक्सरियत फ़रोख्त करते हैं। करप्शन का रास्ता है और इसीलिए करोड़ों रुपया लगाया जाता है। फिर ये होता है कि सरकारी मुलाजमत में एक मसला ये है कि अगर आप प्राइवेट कारोबार कर रहे हैं या प्राइवेट इदारा चला रहे हैं तो अगर कोई मुलाजिम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या करप्शन करता है या सुस्ती करता है तो आप उसको निकाल देते हैं, आप नया काबिल आदमी ले आते हैं। सरकारी मुलाजमतों में या ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम ये है कि आप मुलाजमत से नहीं निकालते, आप उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा OHD कर देते हैं, तो उसकी तनख्वाह चल रही होती है, सैलरी चल रही होती है, उसे ख़तरा कोई नहीं होता नौकरी से निकाले जाने का। और उनके ट्रांसफ़र्स भी सियासतदानों के कहने पर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इदारे काम नहीं करते, मुल्क के बजाय सियासतदानों की वफ़ादारी की जाती है। तो जो सिस्टम हमारे लिए सूटेबल है मेरी नज़र में, वो है सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम इस तरह कि एक तो पाकिस्तान को पूरा हल्का बना दिया जाए, एक हल्का, उसके बाद कोई भी बालिग शख्स जो है वो सदारती इलेक्शन लड़ सके और कोई भी 18 साल से ऊपर का जो बंदा है वो उसको वोट कर सके, और बायोमेट्रिक वोटिंग हो, इलेक्ट्रिक वोटिंग हो, और जो 50% से अबव वोट ले वो सदर बन जाए और उसके बाद वो अपनी कैबिनेट बनाए। उसमें ये होगा कि वो काबिल लोगों को लेकर आएगा, वो अच्छे किरदार के लोगों को लेकर आएगा और बाइख्तियार लोगों को लेकर आएगा। और जो सदारती निज़ाम में जब वो सदर होगा तो वो अहकामात दे सकेगा, ऑर्डिनेंस बना सकेगा, कानून बना सकेगा, इम्प्लीमेंट कर सकेगा। और सरकारी इदारों में मुलाजमत का कोटा किसी के पास नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट आएँ अपने, जैसे CSS का होता है, जजेस को भी CSS से ही आना चाहिए, क्योंकि वकला में भी सियासी वाबस्तगियाँ बहुत ज़्यादा हैं
جس میں ہر سیاسی جماعت کا پولیٹیکل ونگ ہے، لائر ونگ ہے، جو کہ وہاں پہ وہی لوگ بعد میں ججز بنتے ہیں اور پھر ہماری عدالتیں جو ہیں وہ معاملات کو ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کر سکتی، اور کسی قسم کا سرکاری ملازمت کا کوٹا جب ایم این ایز ایم پی ایز نہیں ہوں گے تو کوٹا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی قانون منظور کرنے کے لیے صدر کو اسمبلی کی محتاجی نہیں ہوگی، اور کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا کوئی اتحادی اور کوئی مخلوط حکومت اور اس طرح کا کچھ مسئلہ۔ اس کے بعد ملک کے اندر لوکل باڈیز کا با اختیار اور مضبوط نظام ہونا چاہیے، جس میں ضلعی ناظم ہے، صوبائی ناظم ہے، پہلے بھی ناظمین تھے، وہ مکمل با اختیار ہو، اور بہت سارے ادارے خصوصاً پولیس وغیرہ جو ہے وہ انہیں جواب دہ ہو، کیونکہ انہوں نے عوام کو جواب دینا ہے، عوام کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، اور پولیس ان کو جواب دے۔ اور کوئی ایک ایسا ادارہ ہو جو اینٹی کرپشن ہو گیا، ایف آئی اے ہو گیا، اس ٹائپ کا کوئی ایک ایسا خفیہ ادارہ ہو جس کا یہ کام ہو کہ وہ سول بیوروکریسی یا سول اداروں کا، سرکاری اداروں کا وہ دیکھیں کہ کون سا ادارہ صحیح کام کر رہا ہے، کون سا ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا، کون سا افسر صحیح کام کر رہا ہے اور نہیں کر رہا، اور اسے نکالا جا سکے، اور اس پہ ساری عمر کا تاحیات سروس کا بین لگایا جا سکے۔ مجھے نہیں پتا یہ پاکستان میں کب ہوگا، لیکن پاکستان کا حل یہی ہے، اور انشاءاللہ میں نے اس پہ ایک پیج بھی بنایا ہوا ہے، پہلے بھی بنایا تھا، پاکستان پریزیڈنشل موومنٹ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا حل ہے واحد، صدارتی نظام حکومت، اور اس کے بعد قوم کی تربیت جو کبھی بھی نہیں کی گئی، اس میں ہمارے مدارس کا، علماء کا بھی کردار ہے، اس میں ہمارے سیاسی رہنماؤں کا بھی کردار ہے، اور اس کے بعد ہمارے اسکولز کا سلیبس ایسا ہو کہ جو بچوں کی صرف تعلیم نہیں تربیت بھی کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہترین نظام ہے۔ آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں، میری ناقص رائے کے مطابق جو صحیح تھا، جو صحیح ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں، ایک عام آدمی کی سوچ سے بات کرتا ہوں، اور عام آدمی کے لیے ہی کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی، پسند آئے گی، اور انشاءاللہ اور بھی جو بھی ٹاپکس ہوں گے ان پر ہم بات کرتے رہیں گے، اور آپ جو چاہیں کہ جن ٹاپکس پر بات ہونی چاہیے وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ان ٹاپک پر ہم بات کر سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔